Welcome everybody. Today in the third lecture of the topic cycloalkanes, we will be discussing about the various physical and chemical properties of cycloalkanes. In the previous two lectures, we have already had an insight on the introductory issues of cycloalkanes, their IUPAC nomenclature and various methods of preparation of cycloalkanes. Come on. Now we are going to discuss today in this presentation the physical and chemical properties. Let's start with the physical properties. As you know very well, cycloalkanes resemble more to the aliphatic compounds than to aromatic, right? They are basically aliphatic in nature. Difference सिर्फ इतना आ जाता है कि वो open chain structures होते हैं, ये closed chain structures होते हैं. तो इनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, आप पूरे प्रेजेंटेशन में इस बात को ऑब्जर्व करेंगे, दे हैव अ वेरी सिमिलैरिटी विद दोज ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स, स्पेशली एल्कीन्स, राइट. सो अब यहाँ पे अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो द लोएस्ट मेंबर, द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज कार्बन और रिंग ऑफ कार्बन नंबर 3. इट इज़ वेरी क्लियर, इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू एवरीबडी. आप N3 से नीचे क्या एक क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है. तो लोएस्ट मेंबर क्या हुआ आपका? लोएस्ट मेंबर ही 3 से चालू होगा. लोएस्ट मेंबर 1 ये है, 2 पॉइंट ये है, एटलीस्ट आपके पास 3 पॉइंट होने चाहिए जो आप एक क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे. तो लोएस्ट मेंबर ही आपका N3 है. तो N3 साइक्लोप्रोपेन एंड N4 साइक्लोब्यूटेन, ये लोअर मेंबर्स ऑफ द सीरीज़ हैं और फिजिकली अगर मैं इन्हें देखूं तो ये गैसेस होते हैं. दे आर जनरली गैसेस इन नेचर. जबकि अगर मैं हायर चले जाती हूँ, फिर रिमेनिंग साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, ये जो हायर मेंबर्स ऑफ सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर पे दे आर लिक्विड्स. दे आर लिक्विड्स एट नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर. Moving on to the next property, I should say, they are lighter than water. Their density is 0.9. Water की density कितनी होती है? 1 होती है. इनकी density कितनी है? 0.9 है. Hence, they are lighter than water. Lighter than water होने के कारण they will float on water. They will float on water. So this resemblance you can see many non-polar compounds have the same physical properties. So similarly here also you can say that being lighter on water, their density being 0.9, ये water के ऊपर float करेंगे, they are lighter than water. Next property पे अगर मैं चलती हूँ, next physical property पे, they are insoluble in water. This is understood. Why insoluble in water? भाई नॉन पोलर इन नेचर है. अगर मैं अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन की बात कर रही हूँ तो क्या उनमें कोई पोलर कंपाउंड प्रेजेंट है? नहीं है भाई. एक कार्बन चेन है बस जो साइक्लाइज कर दी गई है, चाहे वो साइक्लोप्रोपेन हो, चाहे वो तुम्हारी साइक्लोब्यूटेन हो, चाहे वो साइक्लोपेंटेन हो. A simple carbon chain or open chain structure has been cyclized in a ring. So no polar compound is present. Hence they are insoluble in water. They do not get easily solubilized in water. They are totally insoluble in water. लेकिन being polar in non-polar in nature, being non-polar in nature, they are very soluble in organic solvents, right? तो यहाँ पर अगर मैं कंक्लूड करती हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्लाइड्स को, तो जो लोअर मेंबर्स हैं आपके, जिसमें साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, दे आर गैसेस. हायर मेंबर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दे आर लिक्विड्स. ऑल साइक्लोप्रोपेन्स आर लाइटर देन वाटर. इनकी जो डेंसिटी है वो 0.9 है. दे आर लाइटर देन वाटर. दे विल फ्लोट ऑन वाटर. क्योंकि पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. और क्योंकि ये नॉन पोलर इन नेचर हैं, दे आर मोर सॉल्युबल और completely soluble, miscible completely in organic solvents. So these were some points of physical properties of cycloalkanes. Now let us move forward to the chemical properties. इंट्रोडक्शन की स्लाइड से हम ये बात देखते आ रहे हैं कि साइक्लोएल्केन्स का बहुत रिजेंबलेंस है एल्केन्स के साथ.
यही बात आप यहाँ केमिकल बिहेवियर में भी ऑब्जर्व करेंगे। क्या? केमिकल बिहेवियर में भी हम ये बात देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस की जब बात आती है, व्हेन वी आर डीलिंग विद द केमिकल रिएक्शंस ऑफ साइक्लोएल्केन्स, reactions shown by cycloalkanes are very similar to that of alkanes. Like, they do not react with acid base oxidizing and reducing agent. Acid bases oxidizing reducing agent because इनके पास इस तरह के सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, इनके पास डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मैं सैचुरेटेड चेन स्ट्रक्चर होने कारण, यू नो इट वेरी वेल कि जितने सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं दे आर द मोस्ट स्टेबल वन। तो सैचुरेटेड चेन स्ट्रक्चर होने के कारण दे शो वेरी लेस रिएक्टिविटी टू एसिड बेस, अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड स्पेशली रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा एक्ट कब करते हैं? ज़्यादातर वहाँ एक्ट करते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हों, राइट? डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो। तो क्योंकि इनमें इस तरह के फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सैचुरेटेड इन नेचर हैं, इसलिए दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बेसिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बट दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट? माइंड इट। अब यहाँ पर ये बात समझते हैं, दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन होना, ठीक? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडिशन रिएक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस कंपाउंड को देख रही हूँ, ये कोई एल्कीन है, ठीक? यहाँ पर अगर मैं क्लोरीन की रिएक्शन कराती हूँ तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन इस डबल बॉन्ड पे ऐड करेगा। यहाँ एक क्लोरीन मॉलिक्यूल लग जाएगा, यहाँ पर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल लग जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है आपका ये हट जाएगा और इसकी जगह सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इस रिएक्शन में यहाँ पर क्लोरीन का जो है वो सब्स्टिट्यूशन नहीं है, एडिशन है। लेकिन अब यहीं पर अगर मैं इस सैचुरेटेड चेन स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, CH3 CH2 CH3, ये क्या है? ये क्या है? एक प्रोपेन है। अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन का रिएक्शन कराऊंगी तो क्या होगा? यहाँ पर क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है जहाँ पर Cl2 ऐड कर सके, यहाँ पर क्लोरीन को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। किसका सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा? H का सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जो क्लोरीन है एक H वो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा, एक CH2 यहाँ था, एक H सब्स्टिट्यूट किया और माइनस हो गया आपका HCl। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों थे? क्योंकि ये सैचुरेटेड चेन स्ट्रक्चर थे, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं था जहाँ पर एडिशन हो पाए। सिमिलरली अब ये वाला ही कि यही कंसेप्ट आप साइक्लोएल्केन्स पे लगाएंगे। साइक्लोएल्केन्स पे ये कंसेप्ट कैसे लग जाएगा? अब भाई अगर मैं साइक्लोब्यूटेन की मान लीजिए बात करती हूँ, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये आपका CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है। व्हाट इज दिस? इज साइक्लोब्यूटेन। अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन करवाना चाह रही हूँ मान लीजिए Br2 का, तो क्योंकि यहाँ पर भी कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है जहाँ पर Br2 जाके ऐड कर पाता, तो Br2 का एडिशन क्या होगा? Br2 को ऐड करने के लिए किसी न किसी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और जब ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है तो अगेन फिर आपके पास ये कंडेंस्ड रिंग स्ट्रक्चर में Br का सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। तो ये भी प्रॉपर्टी अगेन वही बात आ जाती है एल्केन से, क्योंकि रिजेंबल करती है, इसलिए हम कहते हैं कि साइक्लोएल्केन्स का बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस है एल्केन्स के साथ। तो इसी के साथ हम इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझते जाते हैं, और वहाँ पर भी हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से ये एल्केन्स को रिजेंबल करते हैं। पहला रिएक्शन हम देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। In the examples I have discussed in my slides, cyclopentane and cyclohexane are made to react with chlorine and bromine in the presence of UV light. You should recall the halogenation reaction on alkanes, right? Halogenation reaction में हम ये बात देख चुके हैं कि alkanes, for example, मैं यहाँ पर ईथेन ले लेती हूँ, this is ईथेन। ईथेन को जब हम क्लोरीनेशन कराते हैं यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो क्लोराइड फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है? ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, राइट?
एल्केन्स की जब आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो उसमें जब एल्केन्स पर क्लोरीन का यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनता है, दिस इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर जाता है और इस तरह आपको क्लोरो इथेन मिल जाएगा। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। अगर मैं इस रिएक्शन को कंसिडर कर रही हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि साइक्लोपेंटेन को क्लोरीन से रिएक्ट करवाया, साइक्लोपेंटेन को क्लोरीन से रिएक्ट करवाया है यूवी लाइट के प्रेजेंस में, अगेन क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन प्रोसेस से क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, HCl निकल जाएगा, इवॉल्व आउट हो जाएगा, और हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन को, क्लोरीन एक हाइड्रोजन को जहाँ से रिप्लेस करेगा वहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हेंस यहाँ पर साइक्लोपेंटेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन दे देगा। सिमिलरली एक कोई भी 6 चेन स्ट्रक्चर आप देख लें, साइक्लोहेक्सेन फॉर एग्जांपल हमने लिया और इस बार हमने उसको रिएक्ट करवाया है ब्रोमीन के साथ। जब साइक्लोहेक्सेन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया गया, अगेन यूवी लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन होगा, 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अगेन व्हाट हैपेंस, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था ये Br मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, Br2 को Br, 1 हाइड्रोजन विल कम आउट विद Br, HBr निकल जाएगा और इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, रिप्लेस कर देगा दूसरा Br का मॉलिक्यूल, और you will get 1 bromocyclohexane. So this property again shows resemblance with alkanes. Alkanes also undergo halogenation reaction in the presence of UV light on similar grounds. Substitution reaction, free radical substitution reaction is also shown by cycloalkanes. Now let us move on to the next property. Next property is addition reaction. अब आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, अभी तक हम ये डिस्कस करते आए थे, अभी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही समझाया कि क्योंकि कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है एडिशन नहीं होगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगा. सो हाउ डज इन दिस स्लाइड आई से दैट साइक्लो एल्केन्स विल गो अंडरगो एडिशन रिएक्शन. माइंड इट, लोअर साइक्लो एल्केन्स जो होते हैं दे बिहेव एज एल्कीन्स and addition reaction undergoes via opening of the closed chain structure. इसको मैं पहले एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ. एग्जाम्पल देखते हैं हम. साइक्लोब्यूटेन का मैंने एग्जाम्पल लिया. साइक्लोब्यूटेन में सबसे पहला रिएक्शन जो मैं करा रही हूँ वो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है. अगेन यू शुड अंडरस्टैंड, हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट. आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से हाइड्रोजनेशन के लिए कौन सा कैटालिस्ट चाहिए होता है, निकल. तो यहाँ पर अगेन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 डिग्री सेल्सियस. व्हाट हैपेंस, जब आप हाइड्रोजनेशन 200 डिग्री सेल्सियस पर निकल के प्रेजेंस में करते हैं, ये जो रिंग है ये यहाँ से ब्रेक हो जाती है, ब्रेक ओपन हो जाती है. ब्रेक ओपन जैसे ही ये रिंग होती है तो यू विल गेट CH2, 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 CH2. अब ये जो टर्मिनल कार्बन्स हैं इनकी क्या वैलेंसी सेटिस्फाइड है? नहीं सेटिस्फाइड है. तो अब यहाँ पर ऑल्दो डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट को ऐड किया जा सकता है, रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो टर्मिनल कार्बन्स हैं यहाँ इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है. अब क्या होगा, अब जब ये रिंग ओपन हो गई, ब्रेक ओपन हो गई, तो टर्मिनल कार्बन्स को सेटिस्फाई करने के लिए H2 का एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ तो ये CH2 का आपका बन गया CH3 और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हुआ तो यहाँ CH2 का क्या बन गया CH3. तो क्या हुआ, अगर साइक्लोब्यूटेन को हाई टेम्परेचर्स पर 200 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजनेट किया जाएगा निकल के प्रेजेंस में, तो ये जो साइक्लिक रिंग है इट इज गोइंग टू ब्रेक ओपन. टर्मिनल कार्बन्स को आपको एडिशन रिएक्शन करके ही सैचुरेट आप यहाँ पे कर पाएंगे. CH2 टर्मिनल CH2 CH3 में कन्वर्ट हो जाएंगे और साइक्लोब्यूटेन से आपको मिल जाएगा ब्यूटेन.
बिल्कुल सिमिलरली सेकेंड एडिशन रिएक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो है हाइड्रोहेलोजिनेशन. लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय नेम. हाइड्रो, अगेन डायसेक्ट करो नेम को. हाइड्रोहेलोजिनेशन. Halogenation is addition of halogen and hydrohalogenation is addition of hydrogen also and addition of halogen also. So hydrohalogenation. Hydrohalogenation कैसे होगा? जब तुम्हारे पास कोई reagent ऐसा हो जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों हो, तो ये हो गया addition of halogen acids. HI हो सकता है, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ. तो मान लीजिए मैंने साइक्लोब्यूटेन को HI से रिएक्ट करवाया. अगेन हीट करने पे दिस रिंग ब्रेक्स ओपन. इट ब्रेक्स ओपन. एंड हाउ विल इट ब्रेक ओपन? माइंड इट, आगे जब हम बेयरस्टेन थ्योरी के लेक्चर्स देखेंगे तब उसमें आई विल जस्टिफाई वाई साइक्लोप्रोपेन, वाई साइक्लोब्यूटेन ब्रेक्स ओपन, राइट? So this ring will again break open from here, and what will happen now? This time it is not H2, this time this is not H2, this is HI. What will happen? ये जो टर्मिनल कार्बन्स हैं जिनकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई है, एक पर हाइड्रोजन ऐड होगा, मिल जाएगा तुम्हें CH3, और दूसरे पर कौन ऐड होगा? आयोडीन ऐड होगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड, राइट? सो व्हाट हैपेंस हियर? यहाँ पर ब्रेक ओपन होने से जो टर्मिनल कार्बन्स हैं उनकी वैलेंसी एक हाइड्रोजन एडिशन से सेटिस्फाई हो रही है और दूसरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है आयोडीन एडिशन से. तो हेंस आपको यहाँ पर मिल गया 1 आयोडोब्यूटेन, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर आपको सब्स्टिट्यूशन पे मिलना चाहिए, इसलिए आपको आयोडीन को क्या नंबर देना पड़ेगा? 1 नंबर देना पड़ेगा. अब ये ब्रेक ओपन होके किसकी रिंग बनी है? ब्यूटेन की रिंग बनी है, इसलिए ये बन गया 1 आयोडोब्यूटेन. क्लियर है? तो यहाँ पर व्हाट डू वी ऑब्जर्व? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके, दिस प्रॉपर्टी इज रिजेंबलिंग with alkene, but addition reaction, this property is resembles that of alkene, but mind it, this is only shown by lower cycloalkanes. जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया आपका और साइक्लोब्यूटेन हो गया. जो हायर मेंबर्स ऑफ द एल्केन है, जिसमें आपका पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेप्टेन है, ऑक्टेन है, दे विल नॉट शो एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन जिसमें साइक्लोएल्केन रिंग ब्रेक ओपन होके टर्मिनल कार्बन्स को सेटिस्फाई कर रही है थ्रू एडिशन रिएक्शंस, दिस विल ओनली हैपन इन साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन. Now let us move on to the next property. Before moving on to the next property, I am very sorry, let us discuss some addition reaction examples on cyclopropane also. This will also make things very clear to you. Like cyclopropane, 4 examples I have discussed. First is hydrogenation. You can see hydrogen addition in the presence of nickel. Second is second, third and fourth. These are hydrohalogenation reaction. Individually I have discussed here addition of HI, addition of HBr, addition of HCl. First, in the first reaction you can see again वही बात हुई, सब में एडिशन करने के लिए आपको यहाँ करनी पड़ेगी हीटिंग. जैसे ही आप यहाँ पर हीटिंग करते हैं, दिस रिंग ब्रेक्स ओपन. अब जो टर्मिनल कार्बन्स हैं इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, CH2 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 ब्रेक ओपन हो जाएगी तो इस तरह की रिंग बनेगी. अब ये ब्रेक ओपन होके ओपन चेन स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन इस कार्बन की और इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होना ज़रूरी है. अब अगर हेलोजिनेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन करेगा इससे सेटिस्फाई. क्या हुआ? CH3 CH3 क्या बन गया? नॉर्मल प्रोपेन एंड प्रोपेन. अगर हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शंस चल रहे हैं तो H एंड हेलोजन करेगा सेटिस्फाई. फर्स्ट में आपने क्या देखा? CH3, H ने सेटिस्फाई की एक कार्बन की वैलेंसी और दूसरे में Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन. नेक्स्ट में आपने देखा HI, हाइड्रोजन ने की, आयोडीन ने की, आयोडोप्रोपेन, हाइड्रोजन ने की, क्लोरीन ने की, क्लोरोप्रोपेन. ठीक है, तो दिस एक्सप्लेन्स हाउ cyclopropane and cyclobutane both undergo addition reaction via opening of the ring.
Again I am reminding you the fact that this will not happen in higher members of the cycloalkane series like cyclopentane, cyclohexane etc. Now you will ask why it will not happen. ये हम जो बेयर्स चेन थ्योरी का लेक्चर देखेंगे उसमें it will make very clear to everybody, right? Now let us move on to the next property. The next property shown by cycloalkanes is oxidation, right? फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था इट हैज लो रिएक्टिव विद एसिड बेसिस ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बट हाउ कम इट इज गिविंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन हियर? आप जरा ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट यूज किया गया है वो क्या है? KMnO4 है विद हीटिंग. KMnO4 belongs to a series of very strong oxidizing agent. So cycloalkanes undergo oxidation in the presence of hot alkaline potassium permanganate, right? Hot alkaline potassium permanganate. And क्योंकि strong oxidizing agent है, strong oxidizing agent है, तो ये पूरी तरह से oxidize होता है. और तुमको oxidizing series तो पता ही होगी, you must be knowing it. What is the series? Series is alkanes are oxidized to alcohols, alcohols are oxidized to aldehydes and ketones and ketones are finally oxidized to carboxylic acid. So this series is uniform. This concept of organic chemistry is uniform. Whether you are discussing it with alkanes or you are discussing it with cycloalkanes or you are discussing it with any other cyclic compound, any other organic compound, right? So here also what will happen? Here also when strong oxidizing agent such as alkaline potassium permanganate is taken along with heating, chain breaks. साइक्लोहेक्सेन आपने लिया था, चेन यहाँ से ब्रेक हो गई. अब यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ एडिपिक एसिड फॉर्म्स हियर. 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन, 6 कार्बन क्लोज्ड चेन. Ring opening takes place at this position. Now this CH2 and this CH2, अभी हमने ऑक्सीडेशन सीरीज पढ़ी थी, these get oxidized to COOH functional group, right? ये देखिए आप, this and this. If 6 कार्बन के क्लोज्ड चेन में जो अब ओपन हो चुकी है, ओपन 6 कार्बन की चेन बन चुकी है, टर्मिनल 2 कार्बन COH में कन्वर्ट हो गए, तो अब अंदर क्या बचा? 1 2 3 एंड 4. और ये हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी ये देखा था कि 4 कार्बन 2 COH ग्रुप एडिपिक एसिड. क्या था वो? एडिपिक एसिड. दिस इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? ये देखो COH 2 कार्बोक्सिलिक एसिड थे, कहाँ से आए? कि जो टर्मिनल CH2 थे वो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हुए हैं, जो टर्मिनल CH2 हैं वो ऑक्सीडाइज हुए हैं, तो COH यहाँ से आ गए आपके, और 1 2 3 4 ये जो रिमेनिंग कार्बन्स हैं वो यहाँ पर हो जाते हैं. तो अब यहाँ से ये थर्ड रिएक्शन हमें क्या बताता है? यूजुअली cycloalkanes will not undergo oxidation easily, right? But if strong oxidizing agent like alkaline potassium permanganate is used, in that case ring opening takes place, टर्मिनल कार्बन्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं COH में, और अंदर के कार्बन जो ओपन चेन है वो ओपन चेन में दे रिमेन एज सच. सो अगर हम यहाँ साइक्लोहेक्सेन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा एडिपिक एसिड. दिस कैन बी डन विद एनी ऑफ द साइक्लोएल्केन. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक पेंटेन, इसका भी ऑक्सीडेशन किया इन्होंने, KMnO4 strong oxidizing agent, alkaline KMnO4 with heating, it breaks up here, so you will get COOH. This carbon converts to COH, sorry, this carbon also converts to COH, again you will have a COH here, and in between how many carbons? These both carbons are converting to COH because यहाँ से ring breaking हुआ है. In between you have 1 2 3 carbons, so you will have CH2 CH2 CH2.
3 carbon chain dicarboxylic acid. So oxidation takes place in the presence of strong alkaline KMnO4 solution. So this was the third chemical property of cycloalkanes. Now we move on to the fourth chemical property of cycloalkanes. This is action in the presence of heat. Cycloalkanes are isomerized to corresponding alkenes either thermally or catalytically. You can use a catalyst also here, or as we have mentioned in the title, this is in the presence of heat. What happens? When a cycloalkane is heated, ring opening reaction takes place. जैसे कि previous हमने chemical property number second addition, chemical property number third oxidation में देखा, ring opening takes place. Here also ring opening will take place. But here you do not have the presence of reagents जो कि टर्मिनल कार्बन एटम्स को एडिशन से या ऑक्सीडेशन से सेटिस्फाई कर देंगे. यहाँ पर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी प्रेजेंट नहीं है. अब यहाँ रिंग ओपनिंग होने से क्या हुआ? CH2, 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 इस तरह से 3 कार्बन की ओपन चेन बन गई जिसमें टर्मिनल कार्बन्स की वैलेंसी अभी सेटिस्फाई नहीं है. ऐसा रिएजेंट भी आपके पास प्रेजेंट नहीं है जो एडिशन या अदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू फंक्शनल ग्रुप चेंज करके इसको स्टेबल कंपाउंड ले आएगा. तो अब क्या करेगा कार्बन? ये कार्बन में हम जानते हैं भाईचारा बहुत है. कार्बन क्या करता है? कार्बन डबल बॉन्ड, इसके एक भाई के पास कमी हो रही है ना, तो दूसरा भाई डबल बॉन्ड बना के उसकी कमी को शेयर कर लेता है. डू यू अंडरस्टैंड? कार्बन फैमिली, वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सबसे बड़ा फैमिली बना रहा है, राइट? ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे बड़ी फैमिली बनाते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरफ और सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरफ, मतलब कार्बन एनेट कंपाउंड्स एक तरफ और अदर सारे पीरियोडिक टेबल में जितने कंपाउंड्स हैं वो एक तरफ. क्यों? क्योंकि कार्बन द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. अगर कहीं स्टेबिलिटी का इशू आ रहा है तो आपस में ही स्टेबलाइजेशन कर लेते हैं डबल बॉन्ड्स बना के, और भी अगर स्टेबिलिटी का इशू आ रहा है तो वो एरोमेटाइजेशन कर लेते हैं और अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, लेकिन वो रहेंगे हर केस में स्टेबल ही. तो यही चीज़ आपको यहाँ देखने में आई. एडिशन रिएक्शन में रिएजेंट प्रेजेंट था जिसने सेटिस्फाई कर दिया, वेल एंड गुड, ऐड कर लिया इन्होंने. ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट था जिसने टर्मिनल कार्बन्स को ऑक्सीडाइज करके स्टेबल कंपाउंड हो गया, चलिए वो कर लिया इन्होंने. लेकिन अब यहाँ जब ओनली हीट इज प्रेजेंट, यू आर हीटिंग अ साइक्लोप्रोपेन, व्हाट विल हैपन? ओपन चेन स्ट्रक्चर स्टेबलाइजेज इटसेल्फ बाय द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स. तो यहाँ पर चेन ओपन हुई, ब्रेक ओपन हुई और डबल बॉन्ड्स बना के इसने सेटिस्फाई किया, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एल्कीन्स. एनी अदर एग्जाम्पल ऑल्सो यू कैन टेक. फॉर एग्जाम्पल यू टेक ब्यूटेन. फॉर एग्जाम्पल यू टेक ब्यूटेन. ब्यूटेन का एग्जाम्पल लेंगे. आपने ब्यूटेन को हीट किया. ब्यूटेन को हीट करने से अगेन मान लीजिए यहाँ से रिंग ओपनिंग हो गई, रिंग ब्रेक हो गई, आपको मिल जाएगा CH2, CH2, CH3, डबल बॉन्ड CH2, राइट? या फिर you can also have double bond here. Here you can single bond लिया, है ना? हर तरह से यहाँ से रिंग ओपनिंग, या तो ये इधर बॉन्ड बना के सेटिस्फाई करे या दोनों कार्बन्स आ जाएं इधर बॉन्ड बन के सेटिस्फाई हो. तो वो फिर रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको अंदर जाना पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है. तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि ऑल्दो cycloalkanes have resemblance to alkanes, many properties are similar to that of alkanes, but some properties, भाई family तो अलग है, some properties also differ. So if I conclude on to my presentation, we will go to the first slide and conclude. We first discuss the physical properties. I will rub this. We have first discussed all the physical properties and then we came on to the chemical properties. Substitution reactions were given by cycloalkanes. They gave addition reactions, they gave oxidation reactions, and they were also isomerized to alkenes in the presence of heat.
So this presentation finally gives you a detailed insight, a detailed understanding of various physical and chemical properties of cycloalkanes. Thank you very much.